गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका आज हम रीड करेंगे चैप्टर 3। आपका ऑल चैप्टर कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन आंसर भी और एक्सरसाइज भी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपका है शब्द रचना। टुडे डेट इज 16/7/2021। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? शब्दों के निर्माण के बारे में। तो आज ये हम जानते हैं शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। जब हमारा शब्दों का निर्माण होता है तो वो कई प्रकार से होता है। मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों को जोड़कर या अन्य शब्द जोड़कर बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जब एक मूल शब्द होता है उस पे क्या होता है, हम कुछ भी जोड़कर कई नए शब्द बना सकते हैं। जैसे सुंदर, जैसे आपका एक वर्ड हो गया तो सुंदर से हमने क्या बनाया? सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरी। मान, मान से अपमान, सम्मान, मानव, मान्यवर, मानवीय। शब्दों का निर्माण आपका 4 प्रकार से होता है। पहला आपका उपसर्ग के द्वारा, सेकंड आपका आता है प्रत्यय के द्वारा, थर्ड आपका आता है संधि द्वारा और 4 आपका आता है समास द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग द्वारा। जो उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या उनके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। क्या हुआ? जब शब्दांश में किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर कोई भी नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपसर्ग शब्दांश कहलाते हैं वे। अब उपसर्गों के भेद हमारे आते हैं। तो उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है संस्कृत के उपसर्ग। तो आपके संस्कृत के उपसर्ग इस प्रकार हैं, ये आपके संस्कृत के हैं। जैसे परि, परि मीन्स अर्थ उसका हुआ चारों ओर, आसपास, और उससे हमने बनाए शब्द परिपूर्ण, परिक्रमा, परिजन, परिमाण, परिवर्तन। ये सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद आपके ये हैं, इसके बाद आपके कुछ ये हैं सेकंड। फिर आपका आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के जैसे आ मीन्स नहीं, आभाव, आकार, अकारण, अथाह, अलग, अकच, ये सब आपके हिंदी के उपसर्ग हुए। फिर आपके थर्ड आपका आया उर्दू के उपसर्ग। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है 4 उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 4 आया। ये सारे आप लोग रीड करेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रत्यय। तो उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। जैसे आपके उपसर्ग होते हैं उसी तरह प्रत्यय भी आपके शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। हमने अभी आगे आपको पढ़ाया है ना कि उपसर्ग में क्या होता है, शब्द के स्टार्टिंग में ही वर्ड जुड़ते हैं, और प्रत्यय में आपका क्या होता है, प्रत्यय में शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। जैसे आपका जो, अब हम की डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में, जो शब्दांश जब यानी जिस शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़कर जब नया शब्द बनाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपका हुआ हलवा, ये आपका मूल शब्द हुआ और लास्ट में हमने आई जोड़ दिया तो क्या हो गया, हलवाई। और इसमें प्रत्यय में हमने लास्ट में जोड़ा ना, और उपसर्ग में हम पहले जोड़ते हैं। दास, प्लस लगा के हमने लास्ट में ता जोड़ दिया तो दास्ता। नौकर प्लस बड़ी ई तो नौकरी। वर्ष प्लस इक तो वार्षिक। ऐसे हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला आपका कृत प्रत्यय हुआ, दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं शब्द के मूल रूप में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आपका हुआ पढ़ प्लस आई तो आपका क्या हुआ, पढ़ाई। पढ़ प्लस आकू तो क्या हो गया, पढ़ाकू। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्रंदत कहा जाता है। अब आपका तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गरीब प्लस ई तो क्या हुआ, गरीबी, तो ये हुआ विशेषण से। नौकर प्लस आनी तो ये हुआ संज्ञा से, तो क्या बना, नौकरानी। अपना प्लस तो
तो आप सर्वनाम से आया ये, तो अपनत्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपका प्रत्ययों का वर्गीकरण आपको नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक बार आप भी जितना मैंने पढ़ाया ये सारा एक बार आप भी रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके सारे उपसर्ग एक बार आप लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।